नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। देखो, हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में और जिसकी हमने 3 क्लासें पहले ही देख ली है। और आज हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे राज्यपाल पद की शर्तें, शपथ और पद रिक्ति के समय क्या प्रावधान है संविधान में और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम सारी एक साथ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राज्यपाल पद की शपथ के बारे में। तो देखो, राज्यपाल का जो पद है उसका उल्लेख अनुच्छेद 158 में मिलता है। अनुच्छेद 158 में इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही अनुच्छेद 158 में इसके सब सब क्लोज हैं, उनमें भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सब क्लोज के बारे में, तो इसके बारे में हमें दो सब क्लोज मिलते हैं, दो नहीं चार हैं। तो पहला सब क्लोज है 158 एक, वो क्या कहता है उसको समझते हैं। राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी सांसद या विधायक राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस समय वो व्यक्ति जो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा वो तो ना तो सांसद होना चाहिए ना ही विधायक होना चाहिए। अगर वो सांसद और विधायक है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा वो पूर्व पद समाप्त माना जाएगा। अब इसका अनुच्छेद 158(2) क्या कहता है कि राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता। अब लाभ के पद का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल ऐसे किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर नहीं हो सकता जिसमें उसे वेतन मिलता हो, भत्ते मिलते हो या फिर किसी प्रकार का सरकारी सुविधा मिलती हो। तो वह ऐसा कोई पद धारण नहीं कर सकता, नहीं होना चाहिए, इसकी शर्तें हैं। अब बात करते हैं इसकी और शर्तों के बारे में। तो इसके और कुछ शर्तें हैं जो ये है। अनुच्छेद 158(3) अब ये क्या कहता है, राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास प्राप्त होता है। वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में मिलता है। वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन पर विधानमंडल में चर्चा हो सकती है लेकिन विधान नहीं होता। अब देखो, इसको समझते हैं। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास मिलेंगे। राजस्थान में राज्यपाल को 2 आवास है, एक तो जयपुर में और एक माउंट आबू में। एक तो जयपुर में है और एक माउंट आबू माउंट आबू दो आवास मिलेंगे। वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्यपाल का जो वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब ये क्या होता है संसद द्वारा निर्धारित। देखो, अभी वर्तमान में 3.50 लाख रुपए राज्यपाल का वेतन प्लस अन्य भत्ते है। इसका उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। तो संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसे वेतन के बारे में उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि जो वेतन होगा वो राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है उससे दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है, जो वेतन का आधा मिलेगी, वो केंद्र सरकार की संचित निधि पर मिलेगी। केंद्र सरकार की संचित निधि क्या मिलेगा, पेंशन। पेंशन जो है, जो वेतन का आधा, वो केंद्र सरकार की संचित निधि पर मिलेगी। इन पर मतलब अगर ये केंद्र संचित निधि पर भारित है तो इसका मतलब ये हुआ कि विधानमंडल में इसके बारे में, वेतन के बारे में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। अब एक विशेष है, खास तौर पर इससे विशेष लिख लेना, ये अनुच्छेद विशेष तौर पर है कि अनुच्छेद 158(3)(a) क्या कहता है। ये कहता है यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे एक ही वेतन मिलेगा। कौन सा वेतन कितना वे वहन करेगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। यानी कि अगर एक टाइम पर एक राज्यपाल 2 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन उतना ही मिलेगा जितना एक राज्य का राज्यपाल होने पर मिलता है। लेकिन अब 2 का है तब भी उसे वेतन वही मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट कौन सा राज्य देगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। अब अनुच्छेद 158(4) कहता है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्यपाल का जो पद है उसके दौरान, समस्त राज्यपाल का जो कार्यकाल रहेगा उसके दौरान उसके वेतन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पे। तो अगला है अनुच्छेद 159 जो है राज्यपाल की शपथ के बारे में। देखो, राज्यपाल की जो शपथ है वो उसका उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। अब देखो इसके बारे में क्या प्रावधान है वो देखते हैं। सबसे पहले है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, यानी कि शपथ उसे लेना अनिवार्य है। शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
शपथ कौन दिलाएगा? वैसे ये चीज लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको तुम शपथ कौन, ये बहुत सारी बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में का राज्यपाल होगा उसकी शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो अनुपस्थित है तो जो भी वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठतम व्यक्ति होगा, वही क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन अगर मान लो ये भी नहीं, तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को इस चीज के लिए मनोनीत कर सकते हैं। शपथ का प्रारूप है वो संविधान की 3वीं अनुसूची में मिलता है। यानी शपथ किसमें मिलेगी? 330वीं अनुसूची में इसके बारे में मिलता है। शपथ के मुख्य तत्व क्या है? अच्छा, वो शपथ में क्या क्या चीजें लेता है वो चीजें देख। शपथ में वो 3 तरह के बातें करता है। ये पद के निष्ठापूर्ण निर्वहन, यानी कि राज्यपाल कहते हैं कि मैं अपने पद का निष्ठापूर्ण निर्वहन करूंगा। साथ ही वो शपथ लेते हैं कि संविधान और विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। इन तीनों शब्दों को ऐसे का ऐसा ही क्रम में ही याद रखना: संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण। साथ ही राज्य की जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये 3 तरह के क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ये उनकी शपथ हो गई एक तरह से, यही शपथ है। विशेष क्या है? यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो वो दोनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में शपथ लेगा। मतलब दोनों जगह शपथ लेगा। ऐसा नहीं कि इसने पहले जिस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ले रखी थी वही चलेगी, नहीं। अगर दूसरे का मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, दूसरे राज्य का राज्यपाल भी अतिरिक्त भार उसे सौंपा जाता है, तो उस राज्य के लिए भी उसे शपथ लेनी होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है आकस्मिक परिस्थितियों में यानी कि अनुच्छेद 160 क्या कहता है राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 160 क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 160 कहते हैं आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, चाहे मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, स्थानांतरण हो गया, या किसी शारीरिक मानसिक बीमारी के कारण वो कार्य करने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल का पद है उनका संविधान में उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इस जो भाग है, जो भाग 6 में 6 है, उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रावधान राष्ट्रपति कर सकते हैं जिसके तहत अगर पद रिक्ति होती है तो प्रावधान कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। वो क्या कर सकते हैं? वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अतिरिक्त राज्यपाल के पद का कार्य सौंप सकते हैं। साथ ही वो किसी अन्य व्यक्ति को भी ये कार्य सौंप सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि संविधान ये नहीं लिखा हुआ कि वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पदभार सौंपेंगे। वो अपनी इच्छा से, ये एक परंपरा के रूप परंपरा है, एक परंपरा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही आकस्मिक पद रिक्ति के समय राज्यपाल का कार्य सौंपा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ये लिखित तौर पर नहीं है। हो सकता है वो दूसरे राज्यपाल को कार्य सौंप दे या किसी अन्य व्यक्ति को इस चीज के लिए मनोनीत करते। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पद रिक्त नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऐसी, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका संविधान में स्पष्ट प्रावधान न हो तो राष्ट्रपति आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं। राज्यपाल की मृत्यु, त्यागपत्र, स्थानांतरण, असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। व्यवहार में किसी अन्य के राज्यपाल को अतिरिक्त भार दिया जा सकता है। ये व्यवहार में देखा जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को ये भार सौंपा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। एक बार रिकेप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। ठीक है, आज के हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा विशेष तथ्यों में, देखो, राज्यपाल के पद की शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल की जो पद की शर्तें हैं वह अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य जो राज्यपाल करता है अनुच्छेद 160 में है। शपथ का प्रारूप 3वीं अनुसूची में मिलता है और वेतन एवं भत्ते का उल्लेख 2वीं अनुसूची में मिलता है। साथ ही वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद करती है। और किस पर भारित है? ये राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। और अगर पेंशन की बात करें, निधि, अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन होती है केंद्र के संचित निधि पर। पेंशन होती है केंद्र के संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि, संचित निधि, क्योंकि वेतन का आधा मिलती है। ठीक है, और अनुच्छेद 158 के हमने 4 श्लोक पढ़े हैं। और एक अनुच्छेद 159 में शपथ के तीनों प्रारूप देख लीजिए किन प्रारूपों में से मिलता है। और अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति ही
इसका प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से राष्ट्रपति की क्या हो गई, शक्ति हो गई राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अब से रोज 1 बजे वीडियो आएगी, तो आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद। और जो पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट करो, ताकि मुझे बताना और मुझे क्या गलतियां रह गई समझाने में, एक्सप्लेन करने में, या इस चीज को, ठीक है, सुधार हो जाएगा। सपोर्ट करना, ठीक है, बाय।